हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 प्रश्न नंबर 1 के बचे हुए 6 सवालों को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पांचवा सवाल ले लेते हैं। पांचवा सवाल है हमारा 29/343। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख लेना है नीचे दी हुई परिमेय संख्या। आपको लिखना है हल दी हुई परिमेय संख्या। दी हुई परिमेय संख्या, ये आपको लिख लेना। तो हमारी परिमेय संख्या क्या दी गई है? 29/343। 343। सो जैसा कि फ्रेंड मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारी परिमेय संख्या दी रहती है उसके हमें हर के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हर 343 के अभाज्य गुणनखंड। सो चलिए 343 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 343 एक विषम संख्या है, तो चलिए इसको 7 से कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 7 9 63। ये फिर से 7 से जाएगा, 7 7 49, और ये एक बार और चला जाएगा 7 से ही। सो आप देख पा रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं? 7 7 7। चलिए इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये किस रूप में होना चाहिए था? 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, तभी ये शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस रूप में होगा तो हमारा होगा, लेकिन ये यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 7 7 नहीं है। यहाँ बनाना चाहे तो भी नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः 29/343 में हर 2n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं आया है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए लिख देते हैं। सो आपको ये डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। अतः 29/343 में हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं आया है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि हमें इस रूप में लाना था लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं आए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 6 सवाल है हमारा 23/2 की घात 3 5 की घात 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही अभाज्य गुणनखंड करके दिए गए हैं। तो बस आपको देखना है कि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है या नहीं। तो आप ये साफ साफ बता देंगे कि ये उसी के रूप का है। तो चलिए बस यहाँ पे लिख देते हैं शांत है, और आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सो नेक्स्ट सवाल है हमारा 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। सो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है, बट यहाँ पे 7 भी जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा नहीं होगा। अगर इस रूप में हमारा होता तो ये हमारा शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 7 ऐड हो गया है तो ये अशांत हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, बस आपको यहाँ पे अशांत लिख देना है और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें अभाज्य गुणनखंड करके दिए गए थे, बस आपको कर लेना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सो नेक्स्ट सवाल है हमारा 6/15। इसको करने से पहले आप पहले इसको और सरल बना लीजिए। ये देखिए 3 से कट रहा है। चलिए इसको कट कर लेते हैं और नीचे लिख देते हैं। तो इसको जो हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15। ये हो गया 6/15 को जब आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15। ये हो गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब लिखेंगे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने जब इसको कट किया था तो हमारा आ गया है 2/5। अब हम अगर 5 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो भी 5 ही आएगा। तो बस यहाँ पे नीचे लिख देंगे। बस इसको हम 2 की घात n इंटू 5 की घात m बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हर 5 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। सो जैसा कि आप देख पाएंगे ये हमारा 1 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। जब इसको हम 2 की घात n इंटू 5 की घात m बनाने के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे हम 2 की घात 0 लिख देंगे। ये उस रूप में बन गया। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया भी है कि 2 की घात 0 बराबर
1 होता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी थोड़ी सी दे सकते हैं, 2 की घात 0 बराबर 1, ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 6/15 में हर 2 घात n इंटू 5 की घात m के रूप का आ गया है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। अतः 6/15 में हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का आ गया है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा 9वां नंबर सवाल है 35/50। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिख लिया है दी हुई परिमेय संख्या बराबर 35/50। अब आपको यहाँ पे लिखना है। अब हमें जो परिमेय संख्या दी गई है 50 मतलब 35/50, इसका जो हर है अभी हमें उसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हर 50 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड बराबर। चलिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए 50 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये सबसे पहले हो जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 आ गया है। 5 25 हो जाएगा। अब ये 5 आ गया, तो ये 5 से ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने आए हैं, 2 5 5। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गया। अब हम जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की घात 2। तो ये तो हमारा इस रूप में आ चुका है, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में। तो इसका मतलब ये हमारी शांत संख्या है। चलिए लिख देते हैं, अतः 35/50 में हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का आ गया है। आपको ये थोड़ा सा लिख लेना है। अतः 35/50 में हर 50 के गुणनखंड 2n इंटू 5 की घात m के रूप का आ गया है। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 10 नंबर 70/210। तो चलिए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है दी गई परिमेय संख्या बराबर। आपको ये लिख लेना है। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा 210 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हर 210 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे हम यहाँ पर, गुणनखंड बराबर। चलिए अब गुणनखंड कर देते हैं 210 के। 210 के हमारे गुणनखंड होंगे। चलिए सबसे पहले इसको 2 से कट कर लेते हैं। 2 एकम 2, 0 आ जाएगा। 2 पंचे 10, फिर ये 3 से जाएगा। 3 पचे मतलब 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15। अब ये फ्रेंड 5 से चला जाएगा। ये 5 से जाएगा 5 सते 35। अब ये 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे गुणनखंड आ चुके हैं। चलिए लिख लेते हैं इनको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप ये 2 भी है और 5 भी है, यानी 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये 3 और 7 भी है, तो ये हमारा शांत नहीं हो सकता, ये अशांति है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया है। अतः 70/210 में हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं आया है। अतः 70/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। तो ये भी हमारा सवाल सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे सारे सवाल सॉल्व होते हैं। मिलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। थैंक यू।